और इस समय अगर पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में भी सावन के सोमवार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार से संवाददाता महावीर नेगी और रुड़की से संवाददाता अली मेहंदी, हरिद्वार से संवाददाता हिमांशु शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और देखिए इस समय गंगा घाटों की अगर बात करें तो लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन की चुनौती भी दोगुनी हो रही है। उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए सावन का पहला सोमवार है। आस्था का जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पे लाखों की संख्या में शिव भक्त जो कांवड़िए हैं वो जल लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस आस्था का ना कोई और है ना कोई छोर है। जिस तरह से प्रयागराज के अंदर महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसके बाद हरिद्वार में सावन के महीने में कह सकते हैं कि शिवरात्रि से पहले एक आस्था का जनसैलाब यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्टेट से जो लोग हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं, जल लेते हैं, कांवड़ लेते हैं और अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब से पहले सावन का जिस तरह से सोमवार है, पहला सोमवार है, तो भगवान भोले शंकर ने यहाँ पर प्रसाद के रूप में ऊपर से छटा यानी बारिश भी कर दी है। हल्की बूंदाबांदी यहाँ अभी कुछ देर पहले हुई है। लेकिन चुनौती जिस तरह से आपने कहा, जिला प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की और सरकार की, इस पूरे जो आयोजन होता है कांवड़ का, उसको संपन्न कराना एक चुनौतीपूर्ण रहता है और उसके लिए पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद दिखाई दिया है। जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो तैनात हैं। लोकल जिला प्रशासन की जो पुलिस फोर्स है वो तैनात दिखाई दिए हैं। साथ ही रूट डायवर्जन प्लान पूरी तरह से हरिद्वार में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और हरिद्वार ही नहीं, अगर हम ये कहें कि पूरे पश्चिमी यूपी में जो कांवड़ रूट है उस पर जो रूट डायवर्जन प्लान है उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और आप देखेंगे लगातार जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो कांवड़ लेकर आगे जा रहे हैं। जिस भी पुल पर हम जा रहे हैं वहां पर इसी तरह से श्रद्धा का जो जनसैलाब है वो देखने को मिल रहा है। शिव के जो जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं। मंदिरों के अंदर लोग जल चढ़ा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। लेकिन जो मां गंगा का जल है, जब वो 23 तारीख को शिवरात्रि के दिन भगवान भोले शंकर पर उनके आराध्य लोग अर्पित करेंगे, तब उसके बाद वो उनकी जो मनोकामना होगी शायद वो पूरी होगी। और उसी आस्था की वजह से जो कांवड़िए हैं सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। जो भक्ति है उसकी वजह से उन्हें वो शक्ति मिलती है। जो जल होता है जिसको वो कांधे पर लेकर जाते हैं, जो कांवड़ है वो दूर तक लेकर जाते हैं। और अब तो शिविर भी जगह जगह लगने लगे हैं, क्योंकि बीच में शिविर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब शिविर की व्यवस्था भी जगह जगह हो गई है। क्योंकि शिवरात्रि का समय जैसे जैसे नजदीक आता है, तमाम जगह पर जो शिविर हैं लोग लगाना शुरू कर देते हैं। और ये देखेंगे, तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखा दे। हर की पौड़ी का नजारा हो, जितने पुल यहाँ बने हुए हैं उन सभी पर आप देखेंगे किस तरह से आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि पंचांग आज से लग जाएंगे, तो जो कांवड़िए हैं जो आज जल उठा लेंगे उसके बाद से कम संख्या हो जाएगी जल उठाने वालों की। और 17-18 तारीख से फिर से जब पंचांग खत्म हो जाएंगे उसके बाद से कांवड़ियों का जो रुख है फिर दोबारा से तेजी के साथ चलना शुरू होगा। और डाक कांवड़ जो आखिर के 3 से 4 दिन में चलती है वो देखने को मिलेगी। और उसका एक अलौकिक नज़ारा, अलग ही अद्भुत नज़ारा होता है, क्योंकि समय निर्धारित रहता है कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 16 घंटे, 20 घंटे या 24 घंटे में उनको पहुंचना होता है। नॉन स्टॉप वो कांवड़ होती हैं। डीजे की धुन पर भोले बाबा के जो भजन होते हैं, जो भक्ति के गीत होते हैं, उन पर वो थिरकते हुए, नाचते हुए, गाते हुए और भागते हुए जाते हैं। और वो श्रद्धा का जो अनोखा सैलाब है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। घुंघरों की आवाज जो बाबा भोले हैं, भोले के भक्त हैं, उनके पैरों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। घुंघरू बांध कर, क्योंकि बाबा भोले को तमाम चीजें प्रसन्न है। और सावन का जब महीना होता है तो इसमें तो प्रसन्नता की कोई बात ही नहीं है। जब माँ गंगा का जल उनको अर्पित किया जाए, इससे ज्यादा पवित्र और पुण्य क्या होगा एक व्यक्ति के लिए अगर वो अर्पित कर देता है और इस कांवड़ को सही तरह से पूरा कर लेता है। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शिव भक्त कांवड़िए अपनी कांवड़ लेकर आ रहे हैं। आप देखेंगे इस तरह की कलश वाली कांवड़ का जो प्रचलन है सबसे ज्यादा फिलहाल देखने को मिल रहा है। जितनी भी कांवड़ हमने देखी ज्यादातर कलश की कांवड़ है। हालांकि बड़ी बड़ी कांवड़ भी रास्ते में देखने को मिलेंगी, जिन्होंने बड़ी झांकियों के तौर पर अपनी कांवड़ को सजाया हुआ है। लाखों रुपए में वो कांवड़ बनकर तैयार होती हैं, सजती हैं, और उसके बाद जब वो सड़क पर निकलती हैं तो लोग उनको देखते हैं, आकर्षित होते हैं। और एक हर्षोल्लास का जो माहौल है वो पूरे रूट पर देखने को मिलता है। उनकी सेवा के लिए तमाम लोग अपने घरों से निकलते हैं। जगह जगह लंगर भंडारे उनके लिए लगाए जाते हैं। तो ये नज़ारा अब 23 तारीख तक लगातार देखने को मिलेगा, खासतौर पर पश्चिम। बिल्कुल 23 तारीख तक ये नजारा कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा। हिमांशु, ये तस्वीरें देखकर वाकई अभिभूत हो रहे होंगे तमाम भक्त, क्योंकि हरिद्वार से सीधी तस्वीरें हैं। और चलते हैं, इस समय हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता महावीर नेगी भी बने हुए। महावीर, देखिए एक तरफ चारधाम यात्रा का जो आयोजन है वो भी जारी है और दूसरी तरफ इस
इस समय ये कांवड़ यात्रा सावन का पहला सोमवार और उत्तराखंड में जिस तरीके से धार्मिक यात्राओं को पर्यटन का रूप दिया गया है, उसका कितना फायदा उत्तराखंड को मिलता नजर आ रहा है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के लिए जिस तरह से धार्मिक यात्राओं को एक तरह से पर्यटन का रूप दिया जा रहा है, तो आर्थिकी के लिहाज से इसको काफी अहम माना जा रहा है। और साथ ही साथ अगर धार्मिक भावनाओं की बात करें तो लोगों की जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार धार्मिक आयोजनों को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है, और दिलचस्पी ही नहीं बल्कि एक तरह का क्रेज बढ़ा है, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर पेश करता है। और अगर आज सोमवार की बात करें, वैसे तो भगवान भोलेनाथ को सोमवार का जो दिन है वो सबसे प्रिय होता है, लेकिन अगर सावन के सोमवार की बात की जाए तो वो उसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। और शायद यही वजह है कि जो सावन के सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं का जो उत्साह होता है वो अपने चरम पर होता है। मैं इस समय दक्षेश्वर महादेव मंदिर में हूँ और भगवान भोलेनाथ की ससुराल इसे कहा जाता है। और आप देख सकते हैं, मैं वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस तरह से जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो लगातार देखा जा रहा है। हालांकि इंद्रदेव भी यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए प्रकट हुए हैं, और उन्होंने हल्की बौछारों के साथ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है, जलाभिषेक किया है। और इसके अलावा बात की जाए सावन के सोमवार के महत्व की, तो माना यह जाता है कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो है वो भगवान भोलेनाथ की ससुराल है, और भगवान भोलेनाथ पूरे श्रावण मास में यहाँ पर स्वयं विराजमान होते हैं, और विराजमान होकर जो लोगों की भक्तों की जो मुरादें हैं, जो मन्नतें हैं, उनको यहाँ पर पूरी करते हैं। तो यही एक वजह है कि शायद यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं वो अपनी मन्नतों के मुरादों के साथ यहाँ पहुंचते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर चेकिंग कर रही है। लगातार जो जितने भी शिवालय हैं सोमवार के, स्पेशली सोमवार के दिन उन शिवालयों की इसी तरह से सघन चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाया जाता है। और इसके अलावा जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है, तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। कोशिश यही है स्थानीय प्रशासन की, क्योंकि सोमवार का दिन कुछ खास होता है, चाहे फिर स्थानीय लोग हों या फिर यहाँ आने वाले शिव भक्त हों, तो वो उनके लिए सोमवार का जो सावन का सोमवार होता है वो कुछ खास होता है। और शायद यही वजह है कि सभी शिवालयों में लगातार जो भीड़ है वो बढ़ रही है, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोगों की भीड़ भी यहाँ बिल्कुल, लोगों की जो भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ती रहेगी। और देखिए, मौसम की तमाम चुनौतियों को पार करते हुए चारधाम यात्रा पर भी लोग पहुंच रहे हैं। सावन के पहले सोमवार या सावन के इस महीने में तमाम कांवड़ यात्री भी पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ अली मेहंदी हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं, तो अली मेहंदी के पास चलते हैं। अली मेहंदी, देखिए, लगातार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो भक्त है या श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, आसानी से पहुंच जाएं हरिद्वार या फिर चारधाम यात्रा में अपने गंतव्य की ओर। क्या कुछ व्यवस्थाएं इस दौरान रास्ते में देखने को मिल रही है? लोग किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, और हमारी साथ साथ जो है चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो उसको लेकर हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी की, उनके भी साफ निर्देश हैं कि कांवड़ यात्रा में या चारधाम यात्रा में जो लोग भी आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उसी को लेकर प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है, और पूरी कांवड़ पट्टी की बार बार निरीक्षण करा जा रहा है, किसी भी तरह का किसी को कोई परेशानी न हो, शिव भक्त को, इसको लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो इसी को लेकर कल रुड़की में भी MNA और SP ने पूरी कांवड़ पट्टी का निरीक्षण करा कि कहीं पर किसी भी शिव भक्त को कोई परेशानी न हो। तो जो मुख्यमंत्री के आदेश हैं, जो मुख्यमंत्री का ने कहा है, उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। और आज सावन का पहला सोमवार है, उसको लेकर रुड़की में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। मैं इस समय रुड़की के सिविल लाइन शिव मंदिर में खड़ा हूँ, और मेरे पीछे जो है शिव भक्त जो है सुबह से ही भोले के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं, और एक आस्था और भक्ति का एक जो संगम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कही जाए व्यवस्था की बात, तो व्यवस्था में जो है पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और जितने भी NDRF और SDRF जो है, ये सब जो है मिलकर एक अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो भोले नहर के किनारे आते हैं और फिसल जाते हैं, जैसे कि अभी 2 दिन पहले एक भोला जो है नहर में जो
के किनारे बैठा था, लेकिन जल पुलिस के होते हुए तुरंत ही उसे बचा लिया गया। तो प्रशासन और शासन दोनों ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आने वाले भोले और शिव भक्त जो हैं यहाँ से काफी खुश होकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो एसडीआरएफ की मुस्तैदी की तारीफ वाकई सोशल मीडिया पर भी हो रही है। हिमांशु, हमने तस्वीरों में देखा था हरिद्वार की अगर बात करें तो जो कांवड़िए या फिर जो भक्त यहाँ पर पहुंचे थे, पांव फिसलने की वजह से बहते हुए नजर आए, देवदूत बनकर उतरे उनके लिए एसडीआरएफ की टीम। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है। यही वजह है कि एसडीआरएफ की वजह से तमाम लोगों की जान भी बचाई गई है। ये मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये किस तरह की जो कावड़ है, भोले शंकर को अपने कंधों पर ले जाकर ये कावड़, जो कावड़िए हैं भोले शंकर के, जो भोले हैं वो ले जा रहे हैं। और क्या कहेंगे भोले कावड़ के बारे में, किस तरह से कहाँ जाएंगे और कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए, सैदुलजाब, और दिल्ली आज निकलेंगे वहाँ के लिए? जल ले लिया है, जल उठा दिया है? अब उठाएंगे, जाके जल उठाएंगे। तो ये आप देखिए कितनी सुंदर ये भोले शंकर की जो तस्वीर है उसकी कांवड़ बनाई है और जल लेकर दिल्ली जाएंगे ये। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे व्यवस्थाओं की, प्रशासन की, जिस तरह एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे काम कर रही है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर काम कर रही है, वाकई सराहनीय है। क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं कांवड़ के रूप में जो यहाँ पर कांवड़िया आते हैं जल लेने के लिए, कई बार गहरे पानी में चले जाते हैं और जल के अंदर जाने के बाद डूबने लगते हैं। तो उनके बचाने का काम, उनको रेस्क्यू करने का काम यहाँ किया जाता है। हालांकि जो एसएसपी के जवान थे उन्होंने अभी बताया कि 2 दिन पहले यहाँ पर हादसा भी हुआ था। इसी पुल से जो 3 लोग आए हुए थे कांवड़िए, कांवड़ लेने के लिए, जल लेने के लिए, उन्होंने यहाँ से छलांग लगाई और उसके बाद उनका पता नहीं चला है। अब तक उनकी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। एसडीआरएफ की टीम लगातार उनको खोजने की कोशिश कर रही है, तो अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो घटनाएं भी यहाँ पर हुई हैं, उनका जो ब्यौरा है वो बाद में दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि गहरे पानी में ना जाएं, ऊंचाई से ना कूदें। और ऐसे में लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि यहाँ आकर व्यवस्था को बनाए रखें, जो प्रशासन अपील कर रहा है उसको अमल करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं, जिस तरह से 2 दिन पहले यहाँ पर दुर्घटना हुई है। लेकिन फिलहाल अगर आस्था की बात कर रहे हैं तो आस्था चारों तरफ बिखरी हुई है। आस्था का जनसैलाब हरिद्वार हर की पौड़ी पर नजर आ रहा है और वो अलौकिक है, अकल्पनीय है। जिस तरह से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जो लोग जा रहे हैं और उससे ज़्यादा की संख्या में हम जो देख पा रहे हैं, लोग लगातार आ भी रहे हैं। तो ये जो संख्या है ये कम होने वाली नहीं है। जिस तरह से आंकड़ा उत्तराखंड सरकार ने दिया है 30 लाख से ज़्यादा की संख्या में अब तक जो शिव भक्त कांवड़िए हैं जल लेकर जा चुके हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा की संख्या में जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार पहुँच भी चुके हैं, जो आज जल उठाएंगे, जल लेंगे और उसके बाद क्योंकि सोमवार है तो अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना होंगे। और रोजाना ये संख्या बढ़ेगी। और लास्ट के जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 3 से 4 दिन वो दिन रहने वाले हैं जब डाक कांवड़ चलती हैं और लाखों की संख्या में जो डाक कांवड़िए हैं वो आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, और जो डीजे हैं उनके साथ वो चलते हैं तेजी के साथ दौड़ते हुए, अपना जो पूरा रूट है उसको तय करते हैं तय समय के अंदर। तो वो एक चुनौती होता है और वो आस्था का जो रूप है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो डीजे पर बिल्कुल आस्था का रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की जो चुनौतियां हैं, जैसे कि आपने बताया, आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने भी वाली है। और ऐसे में महावीर ये जरूरी हो जाता है कि लोग इस बात को समझें कि जो हिदायतें जारी की गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, कि आप उन नियमों का पालन करें, अन्यथा आप प्रशासन के लिए नहीं बल्कि अपनी जान खुद जोखिम में डाल रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि हरिद्वार प्रशासन की मैं बात करूं तो हरिद्वार प्रशासन की तरफ से एक बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसको देखते हुए कि चाहे वो कावड़ के साइज को लेकर हो, क्योंकि जब इंटर स्टेट एक बैठक हुई थी कावड़ मेले से पहले, तो उसमें ये तय किया गया था कि तकरीबन 12 फीट से ऊपर जो कावड़ है उसको प्रतिबंधित किया जाएगा और उसको लेकर एक बाकायदा अपील भी जारी की गई थी। साथ ही साथ ये अपील भी की गई थी कि पानी के तेज बहाव में कावड़िए अंदर ना जाएं, और ये तमाम तरह की जो एक एसओपीज हम कह सकते हैं वो जारी की गई थी। और कावड़ियों से ये अपील की गई थी कि इन एसओपीज का पालन करें, लाठी, त्रिशूल, भाले, इस टाइप के हथियार लेकर ना आए, साथ ही बड़े साइज के जो डीजे हैं उनसे परहेज यहाँ पर करें। तो ये तमाम तरह की चीजें, नियम बनाए गए हैं। और अगर आप हरिद्वार जाना चाहते हैं, उत्तराखंड जाना चाहते हैं, तो इन तमाम नियमों की पालना जरूर करें, क्योंकि प्रशासन ही नहीं बल्कि आपके लिए खुद ये तमाम जो अगर आप नियमों की अवहेलना करती हैं तो कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो सकती है। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।